जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। जिन ख्यालात का इज़हार किया है इनसे वाज़ेह हो गया है कि वो कितने मुतासिब और कितने जानिबदाराना सोच के मालिक हैं। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक। दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इनको तो करना ही है। ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए, जूते ही पड़े आपको, जूते। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जावेद अख्तर को हमेशा में भारत में गाली किया जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो उल्टा सीधा बयान देते हैं या फिर हरकत करते हैं, लेकिन इस बार गाली उनको पाकिस्तान में पड़ रहा है और भारत के लोग उन्हें तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जावेद अख्तर लाहौर में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई खोल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में उनको बहुत ज्यादा गाली किया जा रहा है। नमक हराम से लेकर मुसलमान की गद्दार, ड्रामेबाज, क्या क्या आरएसएस के एजेंट, मतलब जो कभी वो थे नहीं, बीजेपी के सपोर्टर, बहुत सारा गाली दिया जा रहा है। आप पहले वो वीडियो को सारा देख लीजिए, फिर आखिर में डिस्कशन करते हैं। वो आपको मालूम है ना, कुछ जानवरों को खीर नहीं पचती, वो पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, इसी तरह से कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है, उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। उन्हें यहाँ बैठ के, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, इसी किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऑफ गार्ड या ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे मेज़बान जो है उसके लिए किसी किस्म की हजीमत, किसी किस्म की परेशानी जो है वो पैदा हो। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दी। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है यहाँ पर बैठ के, वो मुंबई के हमलों के हवाले से, वैसे भी जावेद अख्तर साहब के बारे में अगर आप थोड़ा सा और डीपली देखें तो खुद को एथियस्ट यानी लादीन कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। नाम मुसलमानों वाला रखा है, माँ बाप मुसलमान थे, अच्छे खासे दीनदार लोग थे, बेगम जो है वो भी मुसलमान है, लेकिन अपने आप को एथियस्ट कहलवा के वो बहुत फ़ख्र करते हैं। अपना तारुफ कराते हुए खुद इब्तिदा में बता देते हैं कि भाई मैं मज़हब का इससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं लादीन आदमी हूँ। तो मेरे ख्याल से एक लादीन शख्स से इस किस्म की गुफ्तगू की तवक्को तो मुझे नहीं थी। मामले को और ज़्यादा बदतरीन बनाने के लिए तुले बैठे होते हैं पहले से ही। जावेद अख्तर की जो फैज़ फेस्टिवल में आपको पता है जी, लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान, उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पंसदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह, बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। हमेशा हिंदुत्व की तारीफ, पाकिस्तान पर तनकीद की आपने, लेकिन जूते ही पड़े आपको, जूते। और हाँ, एक और बात, अगर दहशतगर्द यूं आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर, हमारी रोटी खाकर, गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, जरा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो निवासी हैं, अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। जिन ख्यालात का इज़हार किया है इनसे वाज़ेह हो गया है कि वो कितने मुतासिब और कितने जानिबदाराना सोच के मालिक हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठ कर देता तो बचकर ना निकलता। ये बात आपकी क्या नुसरत फतेह अली खान जो शो करता है, क्या इस तरह की इसने किए यहाँ वहाँ कर सकता था? कोई अलाउ करता था? तो ये कौन से, मेरे ख्याल में ये फिल्मी गीत लिखने वाले शायर ही हैं, इसलिए इनको गुलामी के तौक पहनकर ये लिखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि
इनको वीजा किस बेसिस पे दिया गया, क्या कोई एनओसी साथ दिया गया? तो जावेद अख्तर ने दोनों ममालिक के कशीदा मामलात को सुलझाने के बजाय जल्दी पर तेल डालने की कोशिश की। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक, दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इनको तो करना ही है। ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है। एंड आई नो इन अ सेंस मैं अंडरस्टैंडेबल फिक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाए एक मुल्क को, तुम उनकी वायलेट करें हॉस्पिटैलिटी। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता टर्न ऑफ द माइक, आई वांट टू टेल यू, हमें तुम्हारी यू हैव वायलेटेड द हॉस्पिटैलिटी, गेट ऑफ द स्टेज, और किसी को कहते हैं डिपोर्ट दिस मैन। अगर आप वीडियो को देखोगे, जावेद अख्तर ऐसे ही फ्लो में कह दिए थे, मतलब एक तरीके से उनको, उनका माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि पाकिस्तान को वो क्रिटिसाइज करें। और उनके बयान खत्म होने के बाद आप देखो जितने भी वहां पर पाकिस्तान के लोग थे सब ताली बजा रहे हैं। अगर वो कोई गलत बयानबाजी करते तो वहां पे ही लोग विरोध करते, लेकिन पाकिस्तान मीडिया को ये बात बहुत ज्यादा चुप गया। कैसे वो मुंबई अटैक की बात आकर पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर में कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ज्यादा चुप रहा है कैसे वो लोग उनकी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे नैरेटिव तो ये मतलब बनाने के लिए मैच फिक्स हुआ था, तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच की जो मुंबई अटैक जो हुआ है वो आरएसएस के लोग किए हैं, क्योंकि सारे आतंकवादी तो हिंदू बनकर आए थे। कसाब जिंदा पकड़ा गया तो सारी चीजें सामने आ गई, फिर जो हमारे देश विरोधी ताकतें थे उनकी प्लान फेल हो गया और पाकिस्तान विलेन हो गया। और तब पाकिस्तान मीडिया खुद कसाब के घर गांव कहाँ है सब जाकर दिखाया था। और आज भी अगर आप देखोगे पाकिस्तान मीडिया में ऐसे ग्रुप है, जैसे ये पिजा खान वगैरह हो गए, ये सलीम बुखारी वगैरह हो गए, उनका मानना था कि कसाब तो पाकिस्तानी था नहीं, वो तो आरएसएस एजेंट है। इसी वजह से उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जो भी हो, जावेद अख्तर ने एक तरीके से अच्छा काम किया है, और ये पता चलता है कि पाकिस्तानी एक तरीके से, चलो आवाम तो कुछ हद तक सही है, जो उनके टॉप लेवल पर लोग हैं या फिर उनके जो मीडिया वाले हैं या फिर उनके एस्टेब्लिशमेंट है, उनका सोच अभी भी वैसा ही है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को मानोगे ही नहीं कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इंडिया हेड या फिर हिंदू हेड, उनके मन में जो आज भी है, अगर वो उसे प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तो आप कैसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा और भारत का दोस्त बनेगा। लेकिन जो भी हो, जावेद अख्तर की बहाने पाकिस्तान की सच्चाई फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होकर आ गई है, खासकर इंडिया में जो पाकिस्तानी प्रेमी थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।